जी अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज़ मोहम्मद अतीक और आप ऑनलाइन क्लास की सीरीज़ जो है उनको देख रहे हैं। लास्ट टाइम स्टूडेंट्स जो है हमने सर्किट्स वाला जो चैप्टर था वो पढ़ा है। आज जो है हम कुछ पिछला जो हमारा चैप्टर था जिसके अंदर हमने साउंड और पार्टिकल्स वगैरह को पढ़ा था, स्पीड, उसकी वेवलेंथ वगैरह, जिसे हम कहते हैं साउंड वेव्स। आज बेटा हम उनकी जो है डिक्टेशन वर्ड्स करेंगे। इसी के साथ साथ जो है हम उनकी न्यू टर्मिनोलॉजीज़ को भी आज ही देखेंगे। इसलिए बेटा कापी पेंसिल अपने हाथ में ले लें और जैसे जैसे मैं लिखवाता जा रहा हूँ उसको बड़े खूबसूरत अंदाज के अंदर लिखना स्टार्ट करें। पहला हमारे पास न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड में पहला जुमला आप लिखें, पहला जो वर्ड है वो वाइब्रेशन लिखें। सेकंड आप लिखें ट्रांसवर्स वेव। थर्ड आप लिखें लॉन्गिट्यूडिनल वेव। देन आप लिखें पिच। देन इसके बाद आप लिखें एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड। देन आप लिखें वेवलेंथ, ठीक है। देन आप लिखें फ्रीक्वेंसी। यही जो है वो न्यू टर्मिनोलॉजी में भी यूज़ होंगे, ठीक है। लेकिन कोशिश है कि अलग दूं, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट हैं, इनके थोड़े स्पेलिंग भी ज़्यादा हैं, इसमें से आप थोड़ी ज़्यादा भी लिखेंगे। नेक्स्ट आप लिखें बेटा लाउडनेस, ठीक है। फिर आप लिखें यहाँ पे रेयरफेक्शन। इसके अलावा जो है जो नेक्स्ट आप लिख सकते हैं यहाँ पे सायरन लिखें। सायरन जिसको आप हूटर भी कहते हैं, जो थ्रेट के वक्त जो है अमूमन बजा कर लोगों को अवेयर किया जाता है, इसको आप क्या कहते हैं, सायरन। नेक्स्ट आप इसमें कर लें कंप्रेशन, कंप्रेशन कर लें। ये गालबन आपकी 11th बनती है और 12th में आप लिखें मूवमेंट, ठीक हो गया बेटा। चलें, ये तो आपका था यहाँ तक डिक्टेशन वर्ड्स थे आपके, जिसको आप न्यू वर्ड आजकल लिख रहे हैं। अब हम करते हैं ये न्यू टर्मिनोलॉजी। न्यू टर्मिनोलॉजी में आप उसके क्या लिखेंगे, एक्सप्लेनेशन लिखेंगे न्यू टर्मिनोलॉजी की एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। चलिए बेटा आप लिखें पहले क्रस्ट और ट्रफ। पहली न्यू टर्मिनोलॉजी में आप लिखेंगे क्रस्ट, देन आप लिखेंगे ट्रफ। क्रस्ट होता है अपर पार्ट ऑफ ट्रांसवर्स वेव, और ट्रफ क्या होता है, लोअर पार्ट ऑफ ट्रांसवर्स वेव। देन आप इसके साथ ही लिख लें वाइब्रेशन, टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है।
नेक्स्ट तरह चलते हैं हम लोग। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी आप लिखेंगे फ्रीक्वेंसी that are able to hear, बल्कि आप यहाँ पर लिखें फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड दैट आर एबल टू हेयर। कौन सी ऐसी फ्रीक्वेंसी जो सुनने के काबिल हो, आप उसे क्या लिखेंगे? ऑडिबल फ्रीक्वेंसी। ज़रा फिफ्थ हम करते हैं। फिफ्थ हम ले लेते हैं यहाँ से, स्पीड ले लेते हैं। आप लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस कवर्ड होता है उसको आप क्या लिखते हैं? स्पीड लिखते हैं। नेक्स्ट बेटा आप ये लिख लें लाउडनेस, लाउडनेस आप लिखेंगे। और लाउडनेस के अंदर हम लिखेंगे, लाउडनेस में आप बेटा लिखेंगे एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड। ठीक हो गया। साउंड भी लिख सकते हो, वेव भी लिख सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट आपकी जो है कोई न्यू टर्मिनोलॉजी कोई ख़ास नहीं बनती इसमें से। बाकी डेफिनेशंस हैं वो आप जो हैं, चलें वेव लिख लें। वेव इसमें से बना लें एक और। वेव क्या होती है? अ डिस्टर्बेंस इन मीडियम, अ डिस्टर्बेंस इन मीडियम। किसी मीडियम के अंदर जो डिस्टर्बेंस होती है, जिसको डिस्टर्ब करती है, उसको आप क्या बोलते हैं बेटा? वेव कहते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट हम ज़रा चलते हैं अपनी असाइनमेंट के ऊपर। जो हमारी नेक्स्ट जो चैप्टर है उसके डिक्टेशन वर्ड्स हम करते हैं, फिर उसके बाद उसकी जो है वो न्यू टर्मिनोलॉजीज़ की तरफ पढ़ेंगे। हमारा ये नेक्स्ट है यूनिट नंबर 12 सर्किट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसको बल्कि हम पढ़ रहे थे, एक्सरसाइज हो गई थी तो इसको हम पढ़ रहे थे, तो बेटा ज़रा उसकी तरफ चलते हैं। ये था आपका यूनिट नंबर 11 की न्यू टर्मिनोलॉजीज़ और न्यू वर्ड्स। जी बेटा, जो आज हम पढ़ने जाएंगे वो होगा एक हमारे पास सीरीज सर्किट, ये आप बहुत ही पहले से जानते भी होंगे। इवन दैट के बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको शौक होता है कि छोटी छोटी लाइटें लेकर उनको रोशन करना। वो रोशन तो उसको कर लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि ये सर्किट सीरीज़ है या पैरेलल है। ऑन करने का हर बच्चे को शौक होता है। मैं ज़रा यहाँ पर एक बल्ब ड्रॉ करता हूँ। ये हमारे पास लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई बल्ब है, इसका एक पॉइंट है, ये इसका कोई बी पॉइंट है। ठीक है, ये इसका क्या होगा हमारे पास? बी पॉइंट है। अब इसको मैं किससे कनेक्ट करूँगा? बैटरी के साथ। ये सपोज नेगेटिव, ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, और ये यहाँ से बल्ब हो गया। ये हमारे पास हो गया कुछ यूं करके बल्ब। ये बल्ब हो गया। बैटरी से एक तार ये आ रही है, दूसरी तार ये आ रही है। बल्ब के दो होते हैं एंड। एक एंड के साथ बेटा आपने ये पॉजिटिव को लगा दिया, जबकि दूसरे एंड पे आपने किसको लगा दिया?
नेगेटिव को लगा दिया, अभी लगा नहीं है, बल्कि एक बल्ब से निकल के ना, अब मेरे पास 4 बल्ब हैं या 3 बल्ब है, मैंने वो दूसरे बल्ब के यहाँ साथ रखा, उसके भी 2 पोल थे, एक यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, जबकि दूसरा मैंने यहाँ पे कर दिया, और एक इधर, और इसको आपस में क्या कर दिया, मैंने इनके साथ कनेक्ट कर दिया, और ये बन गया। ये तार गई बल्ब के एक एंड पर लग गया, बल्ब भी उतार के देखो, उसके पीछे 2 होते हैं पॉइंट्स, एक पॉइंट के साथ ये ले ली, दूसरे पॉइंट के साथ ये लगा दिया, उसको निकाल के पहले दूसरे बल्ब के एक पॉइंट के साथ इससे निकली हुई तार, जबकि दूसरी को ऐसे निकाल दिया। तो मेरे बेटा मैंने अगला तीसरा बल्ब भी ऐसे ही लगाया, ये बल्ब लग गया, यहाँ पर नेक्स्ट ये थर्ड बल्ब मैंने लगा दिया। अब ज़रा देखें कि बेटा एक से तार निकल रही है, दूसरे से यहाँ से करंट अंदर से गुजर के यहाँ पे, फिर यहाँ से करंट गुजर के यहाँ पर, यहाँ से डूब गुजर कर यहाँ पर, और इसी तरह चलते चलते ये मैंने जो सर्किट है उसको कंप्लीट कर दिया। ये हमारा है स्विच, ये स्विच है, ये हमारी क्या है वायर, ये मेरी क्या है यहाँ पर बैटरी, ये मेरे क्या हैं बल्ब्स। करंट बैटरी से यहाँ तक तो पहुँचा हुआ है, यहाँ तक पहुँचा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आकर टूटा हुआ है। मैंने बटन ऑन किया, ये कनेक्शन बन गया, जब ये कनेक्शन बना तो मेरा ये भी बल्ब रोशन हो गया, मेरा ये भी बल्ब रोशन हो गया, मेरा ये भी बल्ब रोशन हो गया। और जितना करंट चूँकि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो यहाँ से फ़्लो करते हैं, करंट इस साइड से फ़्लो करता है। तो यूँ जब फ्लो करेगा बेटा, आप खुद जानते हो कि यहाँ से जब मैंने बटन ऑफ किया था ना, सर्किट टूटा था, बल्ब सारे बंद हो गए। मैंने सर्किट जोड़ा तो बल्ब ऑन हो गए। लेट्स से फॉर एग्जांपल ये वाला बल्ब मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, सर्किट टूट नहीं गया, या ये बल्ब जल जाता है। जब बल्ब जलता है ना तो आपको पता है उसके अंदर से ये जो फिलामेंट होता है ना, ये टूट जाता है। जब फिलामेंट एक का भी टूट गया, सर्किट तो टूट ना गया। जब बेटा आपका सर्किट टूट गया तो आपके सारे बल्ब क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। एक बल्ब भी अगर आपका बंद हुआ, फ्यूज़ हो गया, जल गया, तो आपके जितने बल्ब हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे बेटा, बंद हो जाएंगे। अब इसके अंदर मसला क्या है, एक ही रास्ता है। अब सर्किट टूटता है, अगर एक बल्ब फ्यूज़ होता है तो सारे फ्यूज़ हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपने याद रखना है कि ये आपके घरों में नहीं किया जाता, ये आपके जो घरों में वायरिंग होती है वो पैरेलल वायरिंग होती है। वो क्या होती है, पैरेलल वायरिंग होती है, जिसमें अगर एक बल्ब जल जाता है तो बाकी रोशन रहते हैं। इस तरह की जो अरेंजमेंट होती है उसको आप क्या कहते हैं, सीरीज सर्किट, और इसे आप बोलते हैं देयर इज। नुकसान इसका क्या है, जिसे कहते हैं डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है इसका, वो मैंने आपको बताया है। एक ही रास्ता है करंट के गुजरने का, इस वजह से अगर एक बल्ब फ्यूज़ हो गया तो सारे के सारे जो बल्ब हैं वो क्या हो जाएंगे, फ्यूज़ हो जाएंगे। आप लिखेंगे देयर इज ओनली सिंगल पाथवे ऑफ करंट, one bulb is removed, then the circuit will incomplete. सर्किट क्या हो जाएगा आपका, इनकम्प्लीट हो जाएगा, और वो डिसमिस हो जाएगा, यहाँ से बल्ब सारा बंद हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपकी असाइनमेंट क्या है कि आपने मुझे फाइंड करके बताना है कि सर कौन से ऐसे, ये कहाँ पर सीरीज सर्किट को यूज़ किया जाता है, अमूमन सीरीज सर्किट को कहाँ पर यूज़ किया जाता है, ये आपकी असाइनमेंट है। वेयर सीरीज सर्किट इज यूज्ड, इज मोस्टली यूज लिख लो,
वेयर सीरीज सर्किट इज मोस्टली यूज एंड दैट इज योर असाइनमेंट। सीरीज सर्किट को बेटा कहाँ पे यूज़ किया जाता है, यही आपकी क्या है, असाइनमेंट है जो आपने मुझे बतानी है। ठीक है बेटा, आज का चैप्टर जो है, आज का जो टॉपिक है वो यहाँ तक कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।